आज जो हमारा लेक्चर है वो है रेफ्रिजरेंट के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, उसमें जो हम वर्किंग सब्सटेंस यूज करते हैं हीट को कैरी करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। ये जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो वेपर कंप्रेशन साइकिल में 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, उनके बीच फ्लो करता है। ये रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के साइड से जाके हीट को रिजेक्ट करता है और इवेपोरेटर के साइड में जाके हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारे रूम में कूलिंग प्रोवाइड होती है। जो रेफ्रिजरेंट है उसकी कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। जो फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। केमिकली अस्टेबल होना चाहिए हमारा रेफ्रिजरेंट। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉट फ्लेमेबल होना चाहिए और लो कॉस्ट होना चाहिए। मतलब जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि वो कम हीट को गेन करके ही इवेपोरेट हो जाए, ताकि कंप्रेसर के अंदर वो कंप्रेस किया जा सके। अगर लो फ्रीजिंग पॉइंट हमारे रेफ्रिजरेंट का होगा तो वो जल्दी फ्रीज नहीं हो पाएगा और वो फ्लो हो पाएगा एक एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट के बीच में। केमिकली अस्टेबल होगा तो वो बाहर जब लीक वगैरह अगर होता है तो वहाँ पे लीक होने के बाद वो किसी गैस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, जिससे वो पॉइजन क्रिएट नहीं कर सकता है। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब वो जहरीला नहीं होना चाहिए। नॉट फ्लेमेबल मतलब अगर लीकेज हो तो आग ना लगे। तो ये सारे डिजायरेबल प्रॉपर्टीज रेफ्रिजरेंट के होने चाहिए। एक अच्छे रेफ्रिजरेंट की ये सब पहचान है। अगर मैं बात करूं कि जो रेफ्रिजरेंट होता है उसकी क्लासिफिकेशन की, तो दो तरह के रेफ्रिजरेंट होते हैं। पहला जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, और दूसरा जो रेफ्रिजरेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है वो डायरेक्ट वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। मतलब जो हमारे 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं उनके बीच जो रेफ्रिजरेंट डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, हीट को एयर के कांटेक्ट में आने के बाद एब्जॉर्ब करता है, उस तरह के रेफ्रिजरेंट को हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल R22, R32, R410A, R134, ये सारे जो रेफ्रिजरेंट है वो आपके प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के एग्जांपल हैं। अगर मैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट की बात करूं तो वैसे रेफ्रिजरेंट जो पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडा किया जाता है, देन कूलिंग पर्पस में यूज आता है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। इस तरह के रेफ्रिजरेंट का यूज हम ज़्यादातर सेंट्रलाइज एसी में यूज करते हैं, जहाँ पे चिलर्स और एएचयू के बीच में हम ब्राइन सॉल्यूशन को फ्लो कराते हैं, और ये ब्राइन सॉल्यूशन पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा ठंडा किया जाता है, देन एएचयू के पास एयर के कांटेक्ट में आता है